गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ आज मॉर्निंग बच्चों की छुट्टी है और बच्चे यहाँ पे बैठ कर के दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में देखते हैं बच्चे कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। तो चलिए, बच्चों को देख लिया। अब मैं चलती हूँ पहले किचन में, क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ काले चने के मतलब की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे चने को पानी में डाल दिया था, साथ में मैंने प्याज डाल दी है, 2 तेज़पत्ते और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है, पिसे हुए जो लहसुन अदरक की पेस्ट है वो मैंने 2 चम्मच डाल दी है। साथ में हम कुछ कुटे हुए पाउडर मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये सारे मसाले, गरम मसाला वगैरह डाल करके, थोड़ा सा ऑयल डाल करके। और ऑयल जो है वो ये होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, लेकिन आज मैंने ये गर्म किया हुआ नहीं लिया है। आज मैंने ये डायरेक्टली बॉटल से डाला है, क्योंकि कच्ची घानी तेल जो होती है ना, वो मतलब पहले ही प्रोसेस किया हुआ होता है, तो इसलिए आप उसको डाल सकते हैं आराम से, वो कच्चे नहीं रहते हैं। और उसको यहाँ पे डाल दिया मैंने ऑयल, और साथ में थोड़ी सी घी डाल दी थी। और बस इसे अच्छे से मिक्स करके, और इसको कम से कम 3 से 4 सीटी लगने देंगे हम अच्छे से, ताकि ये चने जो है ना पानी के साथ में, और पानी मैंने 1 कप डाल दिया था। तो ये स्टू टाइप की जो है ना चने बहुत ही टेस्टी लगते हैं और काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। जब मुझे चना बनाना होता है ना, या मटर बनाना होता है ना फ्रेंड, तो उस दिन मैं बहुत फटाफट, मेरे मतलब सुबह के नाश्ते का काम हो जाता है, क्योंकि इसकी सीटी बहुत जल्दी, मतलब ये सीटी लगने के बाद ये पक जाती है। फिर आप उसको गैस को मतलब स्लो करके, उसको लो करके आप उससे मतलब चने को फ्राई कीजिए। तो वही हुआ है, 2 से 3 सीटियाँ लगी है, और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके पकने दिया है। और फ्राई होने, जब तक ये फ्राई होती रहती है ना, बहुत सारे घर के काम निकल जाते हैं, जैसे साफ़ सफाई वगैरह के काम। तो मैं वही करती हूँ, जब चने मटर बनाने हो ना, तो पहले मैं उसको कुकर में जो भी डालना है सब डाल करके और उसको चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर बाकी के काम चलते रहते हैं। फिर जब सीटियाँ लगती हैं और जब फिर प्रेशर निकल जाता है, उसके बाद फिर काम शुरू होता है। तो बस इसी तरीके से देखते देखते चने जो है ना बन करके हो गए हैं रेडी। और मैं अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूरी, चना और पूरी। सिन्हा जी बच्चे खाएंगे और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। तो खैर, मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि बैटरी लो हो गई थी। सिन्हा जी के जाने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ फेस पैक नहीं, मतलब मसाज क्रीम। क्योंकि मैं यहाँ पे मसाज क्रीम ना, क्योंकि अभी क्या हो गया, पार्लर तो मैं कभी जाती नहीं हूँ और टाइम इतना मिल नहीं रहा है इधर, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं समय निकाल ही लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि क्रीम, और उसमें मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर डाली है, थोड़ा सा यहाँ पे एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, और इन सबको मिक्स करूँगी और बस रूम में बैठ के आराम से, क्योंकि क्या हो गया ना, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है मुझे। मैं मतलब इधर बहुत ज़्यादा काम हो गया है घर का, और चूँकि बाहर भी जाना है हमें, अपने घर भी जाना है, मतलब घर तो यहाँ भी है घर, लेकिन घर जाना है, इस वजह से ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और सारे काम एकदम जैसे लग रहा है मेरे जान पे आ रहे हैं। तो मैं लेकर आ गई थी रूम में, मैंने सोचा चलो यहीं पे मैं बैठ के अपने अच्छे से अपने फेस पे, हाथ पे मसाज कर लूँगी, और उसके बाद मैं स्नान वगैरह करके ही निकलूँगी। क्योंकि आज ना भगवान की साफ़ सफाई भी करनी है, भगवान जी की जो अभी ये खरमास ख़त्म होने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैंने सोचा कि आज साफ़ सफाई, भगवान की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और जिससे कि क्या हो जाएगा कि साफ़ सफाई होने से, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा धूल वगैरह, गर्दे, और ये धूप बत्ती वगैरह जलती है ना, तो धूल गर्दे हो जाते हैं। तो मुझे ना भगवान के मंदिर में ना थोड़ी सी भी धूल ना बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैंने सोचा है कि चलो आज फटाफट पहले ये कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने चेहरे को, अपने फेस को पैम्पर कर लिया जाए, उसके बाद फिर बाकी के कार्यक्रम शुरू किया जाए। पूरा दिन तो घर के कामों में ही लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालना ज़रूरी होता है। ऐसा मैं भी सोचती हूँ, जैसे जनरली हर लेडी सोचती है, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि घर के काम, बच्चे, हस्बैंड सब तो अपने ही होते हैं, और सबके काम अपने काम होते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ स्नान करके, और अब सबसे पहले भगवान जी की साफ़ सफाई की जाए। तो बालों में मैंने ऑयल लगाया हुआ था, तो बाल ऐसे ही चिपकू चिपकू से लग रहे थे। और अभी मैं जा रही हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो ऐसे तो लाइट जलती रहती, तो आप लोग को लगता होगा कि गंदगी कहीं भी नहीं है, लेकिन जो कपड़े वगैरह हम आशनी वगैरह जो डालते हैं ना, वो धूप बत्ती वगैरह जलती है। और बच्चे भी पूजा करते हैं ना, तो वो ढंग से अगर स्टैंड में अगरबत्ती की नहीं लगाएं, तो वो सारी अगरबत्ती की जो राख होती है ना, वो पूरे मतलब कपड़े पे फैल जाती है। कभी कभी तो कपड़े भी जल जाते हैं।
थोड़े बहुत मतलब तो हल्की-फुल्की, जैसे अगरबत्ती की डस्ट, अगर गरम डस्ट गिर गई तो वो क्या होता है कि वहाँ के कपड़े को जला देता है। तो बस, और भगवान की साफ़-सफ़ाई, घर के जैसे हम रोज़ साफ़-सफ़ाई करते हैं वैसे भगवान की भी साफ़-सफ़ाई रोज़ करनी होती है। बट ये जो सफ़ाई होती है ना, जो 15 दिन पे होती है, वो होती है डीप साफ़-सफ़ाई होती है भगवान की। तो वही मैं सिर्फ़ ऊपर का करना है, नहीं तो कभी-कभी पूरा वार्डरोब करना होता है, मतलब भगवान की साफ़-सफ़ाई के साथ-साथ भगवान के कपड़ों और उनके सामानों की भी जब साफ़-सफ़ाई करनी होती है तो बड़ा ही लंबा टाइम लग जाता है। तो उस दिन तो मैं एकदम सोच विचार के समय निकालती हूँ, क्योंकि कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो यूज़ के नहीं होते हैं, जैसे खुद के भी होते हैं ना बहुत सारे सामान, या बच्चों के होते हैं जो यूज़ के नहीं है बट पड़े रहते हैं। तो हम जब अपने वार्डरोब को साफ़ करते हैं तो सारे कचरे बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही भगवान के साथ भी होता है। जब मैं भगवान की साफ़-सफ़ाई करती हूँ और भगवान के वार्डरोब में साफ़ करती हूँ ना, तो क्या होता है कि भगवान के वार्डरोब से बहुत सारे ऐसे फूल, माला, वैसे मतलब जो आर्टिफ़िशियल माला वगैरह, कपड़े, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा निकलते हैं कि वो सब कोई काम के नहीं होते, उन सबको हटाओ ताकि जगह बने। फिर अगला नया कुछ अगर भगवान के लिए लिया है तो उसको रखने की जगह चाहिए होती है। जैसे सेम हम इंसान के साथ होती है वैसे ही भगवान के वार्डरोब के साथ भी वही हो जाता है। तो पहले मैं क्या करती थी, जो सामान आता था रखे जाती थी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या हटाऊँ क्या रखूँ। लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं यार, जो यूज़ में नहीं है उसको हटाओ, उसको बहुत ज़रूरी है, लग रहा है कि नहीं कभी ज़रूरी पड़ सकती है, तो उसको मैं किसी भी कार्टून वगैरह में करके और भगवान के सामान को, और एक और स्टोर में मैं एक बॉक्स भगवान के लिए अलग से रखती हूँ, जो ऊपर में जो मैं नहीं चढ़ पाती हूँ, सिन्हा जी चढ़ते हैं तो वहाँ पे रख देती है। और जनरली जो मेरे पहुँच में या मेरे पास में जो काम, मतलब हमेशा पूजा वगैरह में ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें मैं इस वार्डरोब में रखती हूँ। तो भगवान के कपड़े वगैरह भी क्या होता है ना, टाइम टू टाइम बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो जब भी मैं बाहर जाने का प्लान होता है ना हमारा, मतलब एक एक दो स्टेट पार करके कहीं जाना हो कहीं, तो क्या होता है कि बीच-बीच में ना बहुत सारी नदियाँ-वदियाँ मिल जाती है। जब हम बाहर ट्रैवलिंग करते हैं ना, निकलते हैं ना, तो बहुत सारी नदियाँ वगैरह मिलती हैं। तो सिन्हा जी का हमेशा ये कहना रहता है कि जब भी टूर पे कहीं जाना हो ना, या घर जाना हो ना, तो जितने भी विसर्जन के सामान हो, जैसे भगवान जी के बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो विसर्जन के होते हैं। इवन हम लोग जो चूड़ियाँ, जो ये कड़े पहनते हैं, और जो भी हमारे श्रृंगार के सामान जो अब यूज़ में नहीं है, ख़राब हो गए, या जो चूड़ियाँ टूट जाती हैं, या लाख के बाला मैं ज़्यादा पहनती हूँ, वो अगर डैमेज हो गई हुई है पहनते-पहनते, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इधर-उधर नहीं फेंकते, हमारे तरफ नहीं फेंका जाता। तो मैं वो सारी चीज़ें सँभाल-सँभाल के एक कैरी बैग में करके रखती हूँ, और जब विसर्जन का टाइम कहीं जाना हो, विसर्जन करना हो ना, तो वो सारे सामान मैं समेट लेती हूँ, जो सामान मैं इधर-उधर नहीं फेंक सकती। तो वही सब चल रहा है। तो आज मैंने ये क्या साफ़-सफ़ाई की है, रात को मैंने नीचे की वार्डरोब भी चेक कर लूँगी कि कुछ विसर्जन के सामान है क्या? क्योंकि जहाँ मैं जिस शहर में रहती हूँ ना, यहाँ पे विसर्जन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि विसर्जन के लिए जगह ही नहीं मिलता है, और मतलब कि कहाँ पे फेंका जाए, यहाँ पे कोई नदियाँ आस-पास में नहीं है, जो भी है बहुत दूर-दूर है। तो बस एक ही अच्छा उपाय है। तो मैं भी अब फ्रेंड आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप लोग अगर विसर्जन, हर घर में पूजा पाठ होती है, विसर्जन के कुछ ना कुछ सामान होते हैं, या खुद के श्रृंगार के सामान होते हैं ना, तो कभी ऐसे-वैसे मत फेंका कीजिए। उसको सँभाल के रखिए, जब भी कभी ट्रिप पे जाते हो या कोई आपकी फैमिली से जा रहा हो तो उसको दे दो कि भई नदी में डाल दो। क्योंकि जो नदियाँ होती हैं ना, वहाँ पे कोई रोक-टोक नहीं होता है, आप फेंक सकते हैं, तो विसर्जन कर सकते हैं भगवान के सामान वगैरह, ऐसी कोई भी मतलब रोक-टोक नहीं होती है। लेकिन शहर के अंदर में अगर छोटे-मोटे तालाब-वालाब हैं तो वहाँ पे बहुत रोक-टोक होती है। तो बस यही है, तो हमारी साफ़-सफ़ाई हो गई है, अब मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद आज मेरे पास बहुत सारे काम है स्टिचिंग करने के भी, तो वो सारे काम भी आज से मुझे शुरू करने हैं, कटिंग और स्टिचिंग के। देखती हूँ कब हो पाता है मेरे से। तो क्योंकि घर जाना है ना, तो बहुत सारे ऐसे सूट हैं जिनकी फ़िटिंग डालनी है, बहुत सारी ऐसे मतलब न्यू ड्रेस सब रखे हुए हैं, किसी के स्लीव्स अटैच करने हैं, किसी की फ़िटिंग डालनी है, सैमू के बहुत सारे कपड़ों की फ़िटिंग डालनी है। तो बस ये सारे काम, मतलब कहने का है कि एकदम से कंटिन्यूटी में मेरे दिमाग में काम चलते रहते हैं। तो आज वो सारे काम है तो मैं पहले ही प्लान कर लेती हूँ, जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना, तो एक दिन पहले का मैं सारा प्लान कर लेती हूँ कि नेक्स्ट डे मुझे कौन-कौन से काम करने हैं, किस-किस समय पे करने हैं, और मैं उसी समय पे वो सारे काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी बहुत लॉन्ग टाइम से मेरी आदत है कि मैं ऐसे ही अब प्लान रात को ही करके सोती हूँ। तो खैर चलिए फ्रेंड, मेरी पूजा हो गई है, सिन्हा जी भी आ गए हैं, आज हाफ डे की छुट्टी ली है उन्होंने। तो फ्रेंड, मेरी ब्लॉग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और आज मेरी फास्टिंग है, इस वजह से मैंने, अब चूँकि बहुत लेट हो गया है, 1 से ऊपर हो गए हैं, तो मैंने क्या किया है कि सिर्फ अगरबत्ती लगाई है, शाम में पूजा करूँगी।